बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में नमाज असर के बाद सूरत रहमान का एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब अमल एक राजरुबा हूँ। ये वजीफ़ा आपके घर में पैसा ही पैसा लेकर आएगा। आपके घर में अचानक दौलत और रिज़्क़ का तूफ़ान हो जाएगा। यकीन कीजिए ये अमल घर से गुर्बत को इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म कर देगा कि जैसे पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ आता है। ये अमल इतना पुरअसर अमल है, जिस भी मकसद के हल के लिए इस अमल को किया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। जो भी हाजत दिल में हो, जो भी परेशानी दिल में हो, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाती है। तो खुदारा किसी भी सूरत ये अमल इग्नोर मत कीजिएगा। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ये अमल आजमा कर देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए। यकीन कीजिए वो पाक ज़ात जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो आपको ज़रूर नवाजेगी और आपकी जो दिली मुराद है, जो आपकी हाजत है, वो ज़रूर पूरी होगी। सूरत रहमान कुरान मजीद के पारा नंबर 27 में मौजूद है। सूरत रहमान को कुरान मजीद की ज़ीनत कहा जाता है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ का हुस्न जमाल होता है और कुरान मजीद का हुस्न जमाल जो है वो सूरत रहमान है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा सूरत वाक़या, सूरत हदीद और जो सूरत रहमान पढ़ता है, उसको आसमान और ज़मीन में जन्नत का रहने वाला पुकारा जाता है। तो ये सूरत बहुत ही ख़ास सूरा है और ये हाजत रवाई की सूरा है और इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर करते हैं। तो आपने करना यह है कि नमाज असर पढ़ने के बाद सूरत रहमान को एक ही जगह पर बैठ कर किबला की तरफ मुँह करके आपने सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ना है। सूरत रहमान को आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक लाज़िम पढ़ना है। जो भी आपको आता है वो पढ़ लें। दरमियान में 11 मरतबा सूरत रहमान पढ़नी है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से जो है आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। यकीन मानिए जो मकसद दिल में रख कर आप ये अमल करेंगे वो पूरा हो जाएगा। आपकी हर दिली मुराद पूरी होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आज का ये अमल आप खुद भी करें। इस वीडियो को लाजमी आप शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।